मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। मूर्ख लोगों की सूची। एक दिन शहंशाह अकबर दरबार में अपने लोगों के साथ बैठे थे। तभी अचानक शहंशाह बोले, हमारे दरबार में कितने बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक शहंशाह हूं, इसलिए हमारे आसपास बुद्धिमान लोग ही रहते हैं। मैं बुद्धिमान लोगों के बीच रहकर अब ऊब चुका हूं, इसलिए मैं अब कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहता हूं। बीरबल, वैसे तो हमने आपको जितनी भी आज तक चुनौतियां दी हैं, सभी चुनौतियों में आप खरे उतरे हैं, पर क्या आप हमारे लिए 6 मूर्ख लोग ढूंढ सकते हैं? कितना दिलचस्प रहेगा उन मूर्ख लोगों से मिलना। बीरबल बोले, जी जहांपना, क्यों नहीं, मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। अकबर बोले, हम आपको 1 महीने का वक्त देते हैं 6 मूर्ख लोगों को ढूंढने का। बीरबल बोले, जहांपना, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतने वक्त की जरूरत पड़ेगी। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, आपकी मर्जी, अगर आप उससे पहले ढूंढ सके तो। फिर क्या था, बीरबल अपना घोड़ा लेकर मूर्ख लोगों की तलाश में निकल जाते हैं और रास्ते भर यही सोचते रहते हैं कि मैं कहां ढूंढूंगा उन मूर्ख लोगों को। तभी अचानक एक गधे पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके सिर पर घास बांधी रखी थी। बीरबल उसे देखकर अपना घोड़ा रोकते हैं और उससे उसकी पहचान पूछते हैं। तुम कौन हो और ये घास अपने सिर पर क्यों रखी है? इसे गधे के ऊपर क्यों नहीं रखा है? उस व्यक्ति का नाम रामू था। वो बोला, मेरा नाम रामू है और मैंने ये घास इसलिए अपने सर पर रखी है क्योंकि मेरा गधा बहुत थक गया था और मैंने सोचा उसका कुछ भार अपने ऊपर ले लूं। बीरबल ने सोचा, मुझे मेरा पहला मूर्ख मिल गया। बीरबल बोले, अच्छा, हम आपको जानवरों के बारे में इतना सोचने के लिए इनाम दिलवाएंगे। चलो, तुम हमारे साथ चलो। रामू बोला, अच्छा, मुझे इनाम मिलेगा? ठीक है, तो चलो। तभी बीरबल कुछ दूर और चलते हैं। चलते चलते उन्हें 2 लोग दिखाई देते हैं। वो फिर से अपना घोड़ा रोकते हैं और उनसे पूछते हैं, रुक जाओ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई है और तुम कौन हो? पहला आदमी बोला, मेरा नाम चंगू है। दूसरा आदमी बोला, और मेरा नाम मंगू है। मंगू बोला, ये चंगू मेरी गाय पर अपना शेर छोड़ने को कह रहा है। चंगू बोला, हाँ, मैं छोड़ूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा, मैं इसलिए छोड़ूंगा। बीरबल बोले, क्या? शेर? गाय? चंगू, तुम्हारा शेर कहाँ है? और मंगू, तुम्हारी गाय कहाँ है? मंगू बोला, हमें भगवान वरदान देंगे तो मैं गाय मांगूंगा और ये शेर मांगने की बात कर रहा है और कह रहा है ये अपना शेर मेरी गाय पर छोड़ देगा। बीरबल बोले, अच्छा, तो ये बात है, तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहंशाह से इनाम दिलवाऊंगा भगवान के बारे में इतना सोचने के लिए। चंगू मंगू बोले, इनाम? हम जरूर चलेंगे। बीरबल उन तीनों को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर फिर बीरबल सोचते हैं, अब मैं बाकी के मूर्खों को कहां खोजूं? फिर बीरबल उसी वक्त अपने घर से बाहर चल देते हैं और उन तीनों मूर्खों को अपने घर पर ही रहने को कह देते हैं। जब बीरबल घर से बाहर निकलते हैं तभी उन्हें एक आदमी क्यारियों में कुछ ढूंढता हुआ दिखाई देता है। बीरबल उनके पास जाते हैं और कहते हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? आदमी बोला, वह मेरी अंगूठी गिर गई है, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रही है। बीरबल बोले, आपकी अंगूठी कहां पर गिरी है? आदमी बोला, मेरी अंगूठी वो दूर उस पेड़ के नीचे गिरी थी, वहां पर अंधेरा हो गया है, इसलिए मैंने सोचा मैं उसे यहां पर ढूंढ लूं। बीरबल उसकी बात सुनकर बोले, ओह अच्छा, तो आप हमारे साथ कल शहंशाह के पास चलिए, हम आपको दूसरी अंगूठी दिलवा देंगे, आप उस अंगूठी को छोड़िए। आदमी कहता है, अच्छा जी, फिर तो ठीक है। फिर अगले दिन बीरबल उन चारों को अकबर शहंशाह के पास लेकर चलते हैं। बीरबल बोलते हैं, शहंशाह, ये रहे आपके मूर्ख। अकबर कहते हैं, आप एक दिन में ही ये काम कर पाए? क्या हमारी सल्तनत में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं और तुम्हें कैसे यकीन कि ये चारों मूर्ख हैं? बीरबल रास्ते में घटी घटनाओं को अकबर को बताते हैं। अकबर को बीरबल की बातों पर बहुत हंसी आती है और वो कहते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ 4 मूर्ख हैं, बाकी के 2 कहां हैं? बीरबल कहते हैं, जहांपना, वो 2 मूर्ख यही मौजूद हैं। अकबर पूछते हैं, यहां कहां? हमें बताओ, वो कौन है? बीरबल कहते हैं, उसमें से एक तो मैं हूं जो सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर बोले, क्या? आप? कैसे?
बीरबल बोले, मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं इन मूर्खों को ढूंढ कर लाया हूं। अकबर हंसते हुए बोले, मैं समझ गया। और दूसरा मूर्ख कौन है? मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में भी बताएं कि वो कौन है दूसरा मूर्ख। बीरबल बोले, सबसे बड़े मूर्ख आप हैं, जो आपने मुझे इन मूर्खों को लाने के लिए कहा। अकबर बोले, बहुत खूब बीरबल। जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूं, आपका जवाब नहीं। बीरबल, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आपके पास हर सवाल का हल है। बहुत खूब। बीरबल बोले, शुक्रिया जहांपनाह।